हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती हुई थी उसका मेडिकल चल रहा है, जैसा कि आपको मालूम है। तो मैं राजस्थान का रिव्यू शेयर करने वाला हूं। तो बहुत सारे कैंडिडेट की मांग थी, बहुत सारे कैंडिडेट बोल भी रहे थे कि राजस्थान का रिव्यू दो। तो ये राजस्थान का रिव्यू है 2 नवंबर का। तो जितने भी आपके डाउट हैं कितने दिन का आपको वहाँ समय लग रहा है और आपको वहाँ किन गलतियों से बचना चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स की वहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आप अपना मेडिकल देने जाओगे। तो कुल मिलाकर उस जहाँ जिस FH पर आपका मेडिकल होने वाला है, आपका राजस्थान पर मेडिकल होने वाला है 15 AFH पर, तो वहाँ पर कैसा रेस्पॉन्स रहा है, कुल मिलाकर पॉजिटिव रहा है या फिर नेगेटिव रहा है। तो आइए चलते हैं राजस्थान सेंटर पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब इनसे पूछा 2 नवंबर की यहाँ से चैलेंज है आज आपका मेडिकल था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो इन भाई को सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने ग्रीन कार्ड को पा लिया। आई होप ये अपनी PSL में स्थान भी बना पाएंगे। श्योर आई विल शेयर माई रिव्यू आफ्टर सम टाइम। तो ये थोड़े उस टाइम बिजी थे, तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ समय बाद अपना रिव्यू शेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। नमस्ते। सबसे पहले सुबह 6 बजे एयरफोर्स स्टेशन पहुँचना है। 15 FH इसके अंदर है जहाँ बस लेने जाएगा। तो आपको सबसे पहले कहाँ पहुँचना है, 6 बजे एयरफोर्स स्टेशन पर पहुँचना है जहाँ 15 FH इसके अंदर है, जहाँ से आपको बस ले जाएगी। जिस गेट पर आप एंट्री करोगे वहाँ से आपको बस ले जाएगी। तो आपकी जैसा कि एडमिट कार्ड पर मेंशन भी किया गया होता है, आपको वहाँ 6:30 बजे रिपोर्टिंग करना है, लेकिन आप वहाँ 6 बजे ही पहुँच जाएँ, क्योंकि 6 बजे बस आपको वहाँ लेने पहुँच जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर किले के सामने एयरफोर्स सर्किल के पास है। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, जो एयरफोर्स स्टेशन है जैसलमेर किले के सामने है, जो 15 AFH है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर केवल मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर, टेम्परेरी रोल नंबर जो 5 ASC जोधपुर और दिया था, आधार कार्ड ही अंदर ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अंदर कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं मेडिकल में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। केवल आपको अपना डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर ले जाएं। केवल आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और साथ साथ मैं आपको यह सजेशन भी करूंगा कि आप 4 से 5 फ़ोटो भी ले जा सकते हैं। टेम्परेरी रोल नंबर बायोमेट्रिक के लिए चाहिए, जो सबसे पहले 15 FH पर जाते ही होता है। तो सबसे पहले आपको वहाँ बायोमेट्रिक ही किया जाएगा। आप जैसे ही वह एंट्री करोगे सबसे पहले आपको बस द्वारा AFS ले जाएंगे और वहाँ आपका बायोमेट्रिक प्रारंभ हो जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद में ब्लड टेस्ट होता है और उसके बाद यूरिन टेस्ट होते ही ब्रेकफास्ट करने को भेज देते हैं। तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किया गया, क्योंकि आपको मालूम है 14 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है जब आपका मेडिकल होता है उस डेट से, उस टाइम से। तो उसके पश्चात आपका यूरिन टेस्ट हुआ और यूरिन टेस्ट होते ही आपका ब्रेकफास्ट करने को भेज दिया गया। ब्रेकफास्ट के बाद 15 कैंडिडेट को एक्सरे के लिए ले गए। जब तक उनका एक्सरे हुआ तब तक सबका ब्लड टेस्ट हो गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनका ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद यूरिन टेस्ट, उसके पश्चात इनका ब्रेकफास्ट के बाद इनका 15 कैंडिडेट ब्रेकफास्ट के बाद 15 कैंडिडेट को एक्सरे के लिए ले गए। जब तक उनका एक्सरे हुआ तब तक सबका ब्लड टेस्ट हो गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 15 कैंडिडेट को वह एक्सरे के लिए ले गई और एक्सरे के बाद फिर से ब्लड टेस्ट हुआ और जैसे ही एक्सरे हो गया था फिर से आपका ब्लड टेस्ट लिया गया था। ब्रेकफास्ट के बाद आपका 2 बार ब्लड टेस्ट लिया जाता है, एक बार खाना खाने से पहले, एक बार खाना खाने के बाद। दोबारा ब्लड टेस्ट के बाद ECG हुआ आपका। जैसे ही दोबारा से ब्लड टेस्ट लिया गया तो उसके तुरंत पश्चात आपका ECG प्रारंभ हो गया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसमें आपकी दिल की धड़कन चेक की जाती है। ECG के बाद में हाइट, वेट, लेग लेंथ, BP, कलर ब्लाइंडनेस, आई विजन टेस्ट, ईयर, हार्ट, माउथ ईज चेक की थी। तो इसके पश्चात आपका क्या हुआ था, हाइट एंड वेट, आपकी जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपकी लेग लेंथ और आपका BP हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, आपका कलर ब्लाइंडनेस, आई विजन टेस्ट आपका 6/6 की है या नहीं। इसके पश्चात आपका ईयर 6 मीटर विस्पर पावरिंग है या नहीं आपके। इसके पश्चात आपका हार्ट, माउथ, आई, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए गए थे। इसके बाद आई विजन टेस्ट किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन कैंडिडेट ने बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से बता रखा है स्टेप बाय स्टेप, इसके पश्चात क्या हुआ और उसके पश्चात क्या हुआ। आई विजन टेस्ट के बाद फिजिकल हुआ, पुशअप्स, स्क्वाट्स, नॉक नी, स्वीट फॉर्म, नेक, रीढ़ की हड्डी, ये सब भी चेक किए गए। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपके यह मेडिकल पॉइंट चेक किए जाते हैं, आपका देखा जाए तो हैंड वेंस और आपका नॉक नी, स्वीट फॉर्म, तो इस समय आपके कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी वहाँ कराई जाती हैं, क्योंकि इससे ही उनको बहुत सारे जो मेडिकल पॉइंट हैं पता चल जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के क्या होता है कि पैरों में दिक्कत होती है, तो उनकी जो नसें होती हैं वो ओवर भी आती हैं और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके घुटनों से कट कट की आवाज़ भी आती है। तो उस
के लिए वह कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कराते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को पसीना भी आ जाता है दिल्ली में, तो उन सभी मेडिकल पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए वहाँ फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती हैं। फिर कुछ फॉर्म भरवाए, तो उसके पश्चात फिर इनसे कुछ फॉर्म भी भरवाए थे। इसके बाद में जिनको नॉर्मल पॉइंट था उन्हें सुझाव दिया कि किसी दवाई ले लो जिससे कि गले की खराश, जिनका वज़न 4 से 5 किलो नीचे था या ऊपर था, उन्हें वज़न बढ़ाने को कहा। तो इसके पश्चात क्या हुआ, जिन कैंडिडेट को नॉर्मल पॉइंट थे, जैसे किसी कैंडिडेट को गले में खराश, जैसे किसी कैंडिडेट को 4 से 5 किलो किसी का वेट ज़्यादा है या फिर कम है, तो जिसका कम है तो उसको बढ़ाने के लिए बोला और जिसका ज़्यादा है तो उसको घटाने के लिए बोला, क्योंकि यार रीमेडिकल में आपका आराम से मेडिकल जो पॉइंट है कट जाएं। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। फिर जिनको रेड कार्ड मिलना था उन्हें अलग बुला लिया और उन्हें रेड कार्ड दे दिए गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उन्हें रेड कार्ड जो मिलना था उन्हें अलग ले गए और उनको रेड कार्ड बांट दिया गया। रेड कार्ड में पॉइंट आई, टीथ आदि थे। तो जिन कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला था उनमें जो मेजर पॉइंट थे वो आई से संबंधित थे और टीथ में भी पॉइंट मिले हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, यह पहली बार चांस हुआ है 2 नवंबर को, जो जैसलमेर है आपका, वहाँ से टीथ में भी किसी कैंडिडेट को मेडिकल पॉइंट मिला है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि किसी कैंडिडेट को जो टीथ होता है उसमें मेडिकल पॉइंट मिले। और हम 45 में से 34 को ग्रीन कार्ड दे दिया और 11 को रेड कार्ड। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है 15 AFH। यदि आप 15 AFH पर जाने वाले हो तो आपका कुल मिलाकर पॉजिटिव ही रिव्यू देखने को मिल रहा है। जब आपका मेजर पॉइंट होगा तभी आपको वो मेजर पॉइंट बनाने वाले हैं, आपको आगे रेफ़र करने वाले हैं, अन्यथा आपको वहाँ से ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, भाई साहब मेरे नाम, फ़ोटो, मोबाइल नंबर की प्राइवेसी रखना। तो बहुत सारे कैंडिडेट मांग करते हैं कि जिस कैंडिडेट ने अपना रिव्यू शेयर किया है उसका फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर दे दो। तो मैं उनको बार बार बताता चलूँ, इसकी प्राइवेसी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट जो मांग करते हैं ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको जो कुछ पूछना है वह सब कुछ मैंने बता ही दिया है रिव्यू में। इसके अलावा और उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप भी किसी के फ़ोन नंबर की मांग ना करें। इस रिव्यू से किसी की हेल्प हो सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तो इन भाई ने बहुत ही डीपली अपना रिव्यू शेयर किया है। तो जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो कैंडिडेट रिपोर्टिंग करने वाले उनको एक हेल्प और एक सजेशन मिल जाए। तो कुल मिलाकर 34 कैंडिडेट को वहाँ से ग्रीन कार्ड मिला है और वहीं 11 कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला है। तो ये 7 बजे फ्री हो गए थे। जब मैंने इनसे पूछा आप वहाँ से फ्री कितने बजे हुए थे, तो यार 7 बजे ही फ्री हो गए थे। कुल मिलाकर एक दिन का इनको वहाँ समय लग गया था। जो कैंडिडेट 15 AFH पर जाने वाले हैं उनको पूरा एक दिन लग रहा है। इनको ग्रीन कार्ड मिल रहा है और जिनको रेड कार्ड मिल रहा है उनको अगले दिन भी वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। कुछ चालन करता है, मैं आपको इससे पहले ही बता भी दिया है। तो फिजिकल से पहले प्राइवेट पार्ट चेक हुए, तो प्राइवेट पार्ट में आपका सब पता ही क्या क्या चेक किए जाते हैं। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।